Finally, the monsoon is here, and time to rush in our balconies and windows to lift up our moods, right? We can see the happiness everywhere, the trees, plants, birds, and also us. बट इसी हैप्पीनेस के बीच आती हैं कुछ मॉनसून रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे किचन में, जिनमें से कुछ का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे विद सम सिंपल एंड ईजी टिप्स। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, न जाने कौन सा टिप आपके काम आने वाला हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हम चलते हैं वीडियो की तरफ। टिप नंबर 1। अक्सर हम अपने किचन में जैगरी पाउडर, शुगर पाउडर या जो शुगर यूज़ करते हैं उसमें बारिश के मौसम में आपको कुछ स्टिकीनेस देखने को मिलती है, कुछ चिपचिपापन इनमें आ जाता है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इन्हें कहीं भी रखिए चींटियाँ इन तक पहुंच ही जाती है एंड इन्हें स्पॉइल कर देती है। सो इसका सोल्यूशन क्या है? इसके सॉल्यूशन के लिए आप कुछ क्लोव्स यानी कि लौंग अपनी शुगर में, अपने जैगरी पाउडर या शुगर पाउडर वाली डब्बों में डाल दीजिए इस तरह से, एंड आप देखेंगे कि किसी भी तरह की चींटियाँ या किसी भी तरह का मॉइस्चर इन्हें स्पॉइल नहीं करेगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में अपने किचन में शुगर स्टोर करते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन टू सेव योर शुगर। टिप नंबर 2। गर्मा गर्म चाय एंड सम बिस्किट्स आर वन ऑफ द परफेक्ट कॉम्बो फॉर इवनिंग। डू यू एग्री? पर यह हैप्पीनेस स्पॉइल होती है बारिश में आने वाले मॉइस्चर प्रॉब्लम से। बिस्किट्स अक्सर बारिश के मौसम में सीले सीले से हो जाते हैं। मेरे बेटे की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो ये मेल्ट हो जाते हैं, जिन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। सो इसे बचाने के लिए मैं क्या करती हूँ, आप जिस भी कंटेनर में बिस्किट स्टोर करते हैं उस कंटेनर में आप नीचे एक टिश्यू पेपर लगाइए, एंड उस टिश्यू पेपर के ऊपर आप कुछ रॉ राइस इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। ये देखिए, ये घर में हमारे यूज़ होने वाले जो नॉर्मल राइस होते हैं जिन्हें हम अपनी कुकिंग में यूज़ करते हैं वही राइस हैं। आप इस तरह से कुछ 1 चम्मच के आसपास राइस लेकर उन्हें अच्छे से अपने टिश्यू पेपर पे स्प्रिंकल कर दीजिए। राइस जो है वो आपके डब्बे में लगने वाले मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड ये आपके बिस्किट्स को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं होने देगा। अगर आप चाहें, आप बिस्किट को इस तरह से डायरेक्टली राइस के ऊपर नहीं रखना चाहते तो आप इस राइस के ऊपर एक और टिश्यू पेपर रखकर फिर अपने बिस्किट्स को रख सकते हैं। एंड ये मेथड आप किसी भी तरह के बिस्किट्स, इवन फॉर क्रीम बिस्किट्स भी आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ये आपके बिस्किट्स को बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी रखेगा। बट आफ्टर एवरी यूज़ मेक श्योर कि आप अपने डब्बे का ढक्कन बिल्कुल अच्छे से बंद करके रखें। टिप नंबर 3। पापड़। पापड़ तो हम सभी के घर में यूज़ होते हैं, पर अगर इन्हें स्टोर करने में कुछ मिस्टेक हो जाए तो इसमें लग जाते हैं कीड़े। बारिश के मौसम में धूप अक्सर निकलती नहीं है, एंड ऐसे में आप पापड़ को धूप भी नहीं दिखा सकते हैं। सो कई बारी इनमें मॉइस्चर लग जाने की वजह से इनमें पड़ जाते हैं कीड़े। सो इसे बचाने के लिए आप क्या करेंगे? इसे बचाने के लिए हम यूज़ करेंगे हींग। आप कोई भी टिश्यू पेपर ले लीजिए या फिर कोई मलमल का कपड़ा ले लीजिए, इस तरह से एक टुकड़ा ले लीजिए, एंड उसमें आप अपने घर में यूज़ होने वाली हींग का यूज़ कीजिए। इस तरह से देखिए, आप जो ये हींग घर में यूज़ करते हैं, या तो पाउडर्ड हींग हो तो भी चलेगी, या फिर अगर आपके पास हींग के पीसेस हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। आप थोड़ा सा हींग इस टिश्यू पेपर पे लेकर इसे इस तरह से इस टिश्यू पेपर या कपड़े में बांध कर इस डब्बे में रख दीजिए, एंड किसी भी तरह के कीड़े आपके पापड़ को स्पॉइल नहीं करेंगे। बस फिर आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए, तो आपके पापड़ जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। आप चाहें तो किसी भी प्लास्टिक जिपलॉक बैग में पापड़ को बंद करके फिर उसे किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं। टिप नंबर 4। नमक। हम जो घर में सॉल्ट यूज़ करते हैं, बारिश के मौसम में इसमें मॉइस्चर सबसे तेज़ी से लग जाता है एंड ये बिल्कुल स्टिकी हो जाता है। सो इस नमक को मॉइस्चर से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम वापस से एक टिश्यू पेपर का टुकड़ा या फिर अगेन किसी मलमल के कपड़े का टुकड़ा लेंगे। इस टुकड़े में आप थोड़े से रॉ राइस लीजिए,
एंड इस राइस को आप इसमें अच्छे से एक पोटली बनाकर डाल दीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से। बस मैं इस राइस को यहाँ पर एक छोटी सी पोटली बनाकर इस नमक के अंदर डाल दूँगी। राइस जो है वो हर तरह के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड आपका नमक जो है वो बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं होगा। एंड सेम गोज़ विथ स्प्रिंकल बॉटल। आप इस तरह से किसी स्प्रिंकल बॉटल में भी नमक ज़रूर स्टोर करते होंगे सैलड्स वगैरह के लिए। एंड इस नमक में भी मॉइस्चर लग जाने की वजह से इस डब्बे में वो नमक नीचे चिपक जाता है, वो बाहर नहीं आता आराम से। सो उसके लिए आप कुछ रॉ राइस लेकर इस तरह से इस डब्बे में डाल दीजिए एंड इसका ढक्कन बंद करके इसे थोड़ा सा अच्छे से शेक कर लीजिए। एंड राइस जो है वो किसी भी तरह का मॉइस्चर इसमें अब नहीं लगने देगा, मॉइस्चर हमेशा वो एब्जॉर्ब कर लेगा एंड आपका नमक जो है वो कभी भी नीचे चिपचिपा नहीं रहेगा, वो हमेशा आराम से ही इस डब्बे में से बाहर आएगा। है ना ये एक सिंपल एंड ईजी सोल्यूशन? इफ़ यू एग्री देन प्लीज़ गिव इट अ लाइक। नाउ टिप नंबर 5। किचन पैंट्री में स्टोरिंग द दाल्स एंड पल्सेस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। एंड ये जो टिप है ये स्पेशली हमारी बिगनर लेडीज़ के लिए है, जो न्यूली वेडिड गर्ल्स या लेडीज़ हैं उनके लिए ये टिप बहुत यूज़फुल है। आप ये देखिए इस तरह से यूज़ होने वाली ये झंडू की मुख्तरस टैबलेट्स आती हैं। इन्हें या तो आप अपने पल्सेस या दाल के डब्बे में डायरेक्टली भी डाल सकते हैं या फिर आप इन्हें किसी भी तरह के टिश्यू पेपर में या मलमल के कपड़े में बांध कर भी डाल सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप इसे डायरेक्टली डाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि जब भी आप दाल या पल्सेस को यूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि ये आपके खाने में ना चले जाएं। एंड वन मोर थिंग कि आप अपनी दाल एंड पल्सेस को 3-4 पानी में अच्छे से वॉश करके ही यूज़ करेंगे। अगर आपको ये टैबलेट्स किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं हो पाती हैं सो अनदर सोल्यूशन इज़ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल भी हमारे किचन में यही काम करता है। ये देखिए इस तरह से आप बस एक टिश्यू पेपर लीजिए एंड इस टिश्यू पेपर पे आप अच्छे से कैस्टर ऑयल लगा लीजिए। इस तरह से आप इसे देखिए कैस्टर ऑयल में डिप करके अच्छे से इस टिश्यू पेपर को कैस्टर ऑयल से आप पूरा अच्छे से स्प्रेड करके देखिए इस तरह से रेडी कर लीजिए। एंड ये टिश्यू पेपर आप अपने दाल या पल्सेस में डाल दीजिए। कैस्टर ऑयल की स्मेल भी कीड़ों को दाल्स एंड पल्सेस में नहीं आने देगी। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। बरसों से हमारी मम्मियाँ अपने किचन में सभी दाल, पल्सेस, गेहूँ, राइस सभी में कैस्टर ऑयल लगाकर ही रखती थी। सो अगर आप ये मेथड यूज़ करना चाहते हैं टैबलेट वाली तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो परफेक्ट। ये भी आपके खाने को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देगी। और अगर आपको ये मेथड्स यूज़फुल नहीं हो पा रही है या आपको टैबलेट नहीं मिल पा रही है सो अनदर सॉल्यूशन है कैस्टर ऑयल जो मैंने आपको बताया। दोनों ही तरीके से आप अपने पल्सेस को जो है बिल्कुल सेफ़ रख सकते हैं। टिप नंबर 6। हम सभी किचन वाइप करने के लिए इस तरह के किचन टॉवल्स का यूज़ करते हैं, बट मॉनसून में ये किचन टॉवल्स जो हैं इन्हें सुखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड गीले किचन टॉवल्स में बहुत जल्दी स्मेल आने लगती है। सो इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव है इस तरह के ये रीयूजेबल किचन वाइप्स। ये रीयूजेबल पेपर टॉवल्स हैं, ये इस तरह के रोल में आपको मिलते हैं एंड जितना भी यूज़ आप करना चाहते हैं बस आप इस रोल में से उतना पेपर जो है वो कट करके निकाल लीजिए। एंड ये रोल जो है आपका बहुत लंबे टाइम तक चलता है। ये किचन टॉवल्स बहुत ही अच्छे एंड यूज़फुल हैं। इससे आपका किचन जो है वो परफेक्टली क्लीन होता है। किसी भी तरह का स्टेन आपके किचन प्लेटफॉर्म पे, गैस स्टोव पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दिस इज़ माय परफेक्ट क्लीनिंग पार्टनर। आफ्टर एवरी वाइप आप इसे रनिंग वाटर में वॉश कीजिए। इस पर किसी भी तरह की गंदगी चिपकी नहीं रहती है। हर तरह की गंदगी इस पर से बिल्कुल साफ़ हो जाती है। ये देखिए इस तरह से एंड वापस से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट लगते हैं इसे सूखने में एंड किसी भी तरह की स्मेल ये किचन में कैरी नहीं करके रखता। मैं अपना डेली वर्क यानी कि अपना डेली स्टोव क्लीनिंग, किचन प्लेटफॉर्म क्लीनिंग इसी से करती हूँ एंड दिस इज़ द परफेक्ट पार्टनर फॉर मी। एक हफ़्ता मेरा इस किचन वाइप के साथ बहुत आराम से निकल जाता है। एक हफ़्ते के बाद अगर मुझे लगता है कि ये गंदा हो गया है सो मैं इसे डिस्कार्ड करके न्यू ले लेती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। आप देख सकते हैं कि मेरी किचन इसके साथ कैसे चमचमा रही है। टिप नंबर 7। इसमें मैं आपके साथ ये एक DIY डिसइंफेक्टेंट स्प्रे शेयर करना चाहती हूँ। इसे बनाने के लिए इस स्प्रे बॉटल में मैंने लिया है वाटर एंड विनेगर।
सेम क्वांटिटी में वाटर एंड विनेगर आप इसमें लेंगे एंड उसमें आप डालेंगे पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल जो है वो एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है। ये किसी भी तरह की चींटियाँ, फूड फ्लाइज आपके किचन प्लेटफॉर्म पे नहीं रहने देगा। बस आप इसे अच्छे से शेक कीजिए और उसके बाद किचन वाइप करने के बाद आप इसे अच्छे से अपने किचन प्लेटफॉर्म पर इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। एंड अगर आपको उसके बाद अगर यूज़ करना है अपने प्लेटफॉर्म या स्टोव का तो आप इसे वाइप आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये आपके किचन को बिल्कुल नीट और क्लीन रखेगा। बरसात के मौसम में सीलन की बजाय एक बहुत ही अच्छी अरोमेटिक स्मेल ही आपके किचन को देगा। नाउ लास्ट टिप। मॉनसून में कई बारी सीलन या मॉइस्चर की प्रॉब्लम की वजह से लाइटर जो है वो वर्क नहीं करता अच्छे से। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जब भी किचन में अपने खाना बनाते हैं तो आपका जो गैस स्टोव होता है वो अच्छे से इस तरह से चलते चलते गर्म हो जाता है। आपका बर्नर जो है वो बहुत हॉट होता है। सो जब आप गैस पे काम ख़त्म कर लेंगे तो बर्नर बंद करने के बाद उस बर्नर पर आप अपने लाइटर को इस तरह से 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए एंड आपका लाइटर जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा।